अल्सर अल्सर बोलूं? अल्सर, अच्छा सर, वो किस वजह से आया था हमको कुछ पता चल मतलब? जी सर, आपको सुनाई दे रहा है ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं बोल रही हूँ सर, आज उनका देहांत हो गया, जो लड़की थी उनका देहांत हो गया। सर मेरे को बस आपसे एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए था, जस्ट फॉर माई मेरे पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए। सर जब इनको लाया गया था हॉस्पिटल, आपके हॉस्पिटल में लाया गया था, तो 14 तारीख को लाया गया था, 15 तारीख को लाया गया था? 14 को रात को लाया गया था जी। सर तो इनके बॉडी में किस तरीके की इंजरीज थी, आप थोड़ा बता पाएंगे सर मेरे को? जी सर। सर्वाइकल स्पाइन टूटा हुआ था इसका, और उसकी वजह से कॉर्ड इंजरी थी, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो गया था बॉडी में। ओके ओके, एनीथिंग एल्स सर? और किसी तरीके की इंजरी? वालों ने किया है एंड समझा कि नहीं, वो फॉरेंसिक लोगों ने किया है जी, वो कॉन्फिडेंशियल है, उसको हम करने। डेफिनेटली सर, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो आप बोल रहे हैं कि सर्वाइकल इंजरी था, उससे पूरी बॉडी में पैरालिसिस था, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी था। तो सर इस तरीके का जी, इस तरीके का जो डैमेज है वो पूरी बॉडी पैरालाइज कर सकता है ना? जी जाहिर सी बात है। और इस तरीके का ऑफकोर्स इट माइट बी, ऑब्वियसली अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो चीजें क्लियर होंगी, बट माइट बी द कॉज ऑफ डेथ ऑल्सो। क्या ये इस तरीके की इंजरी थी? डेफिनेटली ओके। अच्छा सर, एक और मैं आपसे चीज पूछना चाहूंगी, छोटी सी डॉक्टर हुडा, क्योंकि आप इंचार्ज थे उस पूरे केस के, अब ये तो बहुत सेंसिटिव केस है सर। उनकी टंग में किसी भी तरीके का छोटे से छोटा भी क्या इंजरी था, जो स्ट्रैंगुलेशन की वजह से कभी कभी आ जाता है? क्या था सर? अच्छा, तो छोटा सा टंग में आप बोल रहे टंग में छोटा सा कट था? अल्सर बोलूं? अल्सर, अच्छा सर, वो किस वजह से आया था हमको कुछ पता चल मतलब? हो सकता है पहले से भी रहा हो। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। एनी अदर फ्रैक्चर ऑन हर बॉडी, एनी अदर इंजरी ऑन हर बॉडी? ठीक है। अच्छा सर, एक लास्ट में आपसे हुडा सर आपसे पूछूंगी, ना आप लोगों ने तो बहुत अच्छे से उनका जितने दिन हो पाया ख्याल रखा, तो सर पुलिस ने उनका जब स्टेटमेंट लिया था वो 22 को लिया है जी, मैजिस्ट्रेट ने जो अल्सर बोलूं? अल्सर, अच्छा सर, वो किस वजह से आया था हमको कुछ पता चल मतलब? हो सकता है पहले से भी रहा हो। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। एनी अदर फ्रैक्चर ऑन हर बॉडी, एनी अदर इंजरी ऑन हर बॉडी? ठीक है। अच्छा सर, एक लास्ट में आपसे हुडा सर आपसे पूछूंगी, ना आप लोगों ने तो बहुत अच्छे से उनका जितने दिन हो पाया ख्याल रखा, तो सर पुलिस ने उनका जब स्टेटमेंट लिया था वो 22 को लिया है जी, मैजिस्ट्रेट ने जो उनका जो स्टेटमेंट्स लिया है, दैट हैज बीन टेकन ऑन द 22 ऑफ सितंबर। जी। तो सर उससे पहले बिल्कुल भी जो मैम मतलब जो थी पीड़िता, जो थी विक्टिम थी, वो बिल्कुल हालत में नहीं थी किसी तरीके की स्टेटमेंट देने के? अच्छा, ऑफ कोर्स। तो सर वो क्या वेंटिलेटर तो वो हॉस्पिटल में वहाँ पे आईसीयू में थी, वहाँ वेंटिलेटर पे नहीं थी? वेंटिलेटर तो बाद में आई, वेंटिलेटर पे। अच्छा, तो सर वहाँ से मतलब थोड़ा वहाँ पे सिचुएशन जब वर्स हुआ तब आप लोगों ने उनको सफदरजंग में वो कर दिया, रेफर कर दिया? नहीं ऐसा नहीं है, पेशेंट को फर्स्ट डे से ही ऑप्शन दिया गया कि वांट यू कैन गो टू एनी सेंटर। ओके। उन्होंने ही 10 दिन 12 दिन तक तो वो मना करते रहे कि नहीं, और उसके बाद उन्होंने
मतलब उनके फादर और उनके सिस्टर ने रिक्वेस्ट किया एंड ऑन रिक्वेस्ट शी वाज ओके 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 डॉक्टर जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन सर, मैं ये बोल रही हूँ कि जो फर्स्ट एफआईआर फाइल हुआ है वो 14 को फाइल हुआ था, ओके सर, और उसमें जो हम हेलो यस सर, तो उसमें ना किसी ऑब्वियसली बिकॉज जो विक्टिम थी जिनके साथ हुआ है पूरा ये इंसिडेंट जिनके साथ हुआ है वो होश में नहीं थी, तो ऑब्वियसली फैमिली को नहीं पता था कि रेप हुआ है। सेकंड जब एफआईआर हुआ, जब मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने बयान दिया, तब उन्होंने बोला कि गैंग रेप हुआ था। तो क्या बोला ऑफ कोर्स नहीं, उस नो वरी सर, वो हम आपसे बिल्कुल पूछेंगे भी नहीं। वो तो जाहिर सी बात है, मैजिस्ट्रेट ओके 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 उन्होंने 10 दिन 12 दिन तक तो वो मना करते रहे कि नहीं मिलते, और उसके बाद उन्होंने ओके 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 डॉक्टर जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन सर, मैं ये बोल रही हूँ कि जो फर्स्ट एफआईआर फाइल हुआ है वो 14 को फाइल हुआ था, ओके सर, और उसमें जो हम हेलो यस सर, तो उसमें ना किसी ऑब्वियसली बिकॉज जो विक्टिम थी जिनके साथ हुआ है पूरा ये इंसिडेंट जिनके साथ हुआ है वो होश में नहीं थी, तो ऑब्वियसली फैमिली को नहीं पता था कि रेप हुआ है। सेकंड जब एफआईआर हुआ, जब मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने बयान दिया, तब उन्होंने बोला कि गैंग रेप हुआ था। तो क्या बोला ऑफ कोर्स नहीं, नो वरी सर, वो हम आपसे बिल्कुल पूछेंगे भी नहीं। वो तो जाहिर सी बात है, मैजिस्ट्रेट के सामने तो आप होंगे ही नहीं, डेफिनेटली वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुडा सर सिंस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वो तो ऑब्वियसली मैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। बस मैं आपसे ये एक चीज सवाल जानना चाह रही थी, सिंस आपने इतने अच्छे से पूरा केस प्रॉपरली हैंडल किया है, आप इंचार्ज थे सर, पर फॉर माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग सर, आप लोग को मतलब ऑब्वियसली जब आप लोग के यहाँ पीड़िता को लाया गया था, विक्टिम को लाया गया था, आप लोग को रेप का कुछ तो वो मिला होगा, कुछ तो आप लोग को पता चला होगा कि रेप हुआ है। प्राइवेट पार्ट जी, नहीं करते, आप लोग एग्जामिन नहीं करते? हमेशा जो इंजीनियरिंग का केस रेफर करते हैं बैंक वाले। अच्छा, तो नहीं मैं ये बोल रही हूँ कि किसी तरीके का कोई एग्जामिन करती है और वो अपना नोट्स एंड फॉरेंसिक वाले ये दोनों एग्जामिन करते हैं, कंबाइंड होके एंड अपना रिपोर्ट को फिर उसी करके वो सबमिट करते हैं। डेफिनेटली, बट सर आप लोग जैसे हॉस्पिटल में इससे पहले हम लोगों ने किसी ने कुछ बताया हो या कुछ कहा हो या कोई भी बात हो, जब वो बेस हुआ तो हम लोग और नहीं सर, मैं बस सिर्फ इतना सा मतलब मेरे को थोड़ा मैं समझने की ही कोशिश कर रही हूँ कि जब विक्टिम को लाया गया और आप लोगों ने उनपे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जैसे आपने देखा कि अरे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, अच्छा ये इंजरी है, वो इंजरी है, चलो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग को किसी तरीके का रेप का कोई या कोई एनी जी सर